नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बंसी बोल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी कहानी जो न तो किसी पुराण में सुनी गई, न ही किसी YouTube वीडियो में। यह कहानी है कन्हैया के एक खोए हुए मित्र की, जिसे ढूंढने के लिए कन्हैया ने रची एक अद्भुत लीला। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जय श्री कृष्ण। चलिए मैं वीडियो को बिना देरी के शुरू करती हूँ। द्वापर युग में गोकुल की गलियों में कन्हैया अपनी लीलाओं से सबको मंत्र मुग्ध करते थे। उनके सखा जैसे सुदामा, अर्जुन और अन्य गोप बालक हमेशा उनके साथ रहते थे। लेकिन गोकुल में एक ऐसा सखा था जिसका नाम बहुत कम लोग जानते थे। उसका नाम था माधव दास। माधव दास एक अनाथ गोप बालक था जिसे कन्हैया ने बचपन में गोद लिया था। वह कन्हैया का सबसे प्रिय मित्र था जो उनकी हर लीला में साथ देता था। माधव दास की एक खास आदत थी। वह कन्हैया की बांसुरी की धुन सुनकर नाचता और गाता था। कन्हैया कहते, माधव तुम्हारा नाच मेरी बांसुरी को और मधुर बना देता है। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना हुई। माधव दास गायब हो गया। गोकुल में कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। गोप बालकों ने कन्हैया से पूछा, कान्हा तुम्हारा सबसे प्यारा सखा कहाँ चला गया? कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, वह खोया नहीं है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। कन्हैया ने अपनी बांसुरी उठाई और यमुना के किनारे चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक ऐसी धुन बजाई जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। यह धुन इतनी मधुर थी कि यमुना की लहरें भी थम गई और जंगल के पशु पक्षी कन्हैया के पास इकट्ठा हो गए। तभी यमुना के पानी में से एक चमकता हुआ प्रकाश निकला। उस प्रकाश में एक छोटा सा संदेश पत्र तैरता हुआ कन्हैया के पास आया। पत्र में लिखा था, हे कन्हैया, मैं माधव दास हूँ। मुझे एक राक्षस ने अपने जादू से बांध लिया है। मैं एक दूर के जंगल में एक प्राचीन वृक्ष के नीचे कैद हूँ। तुम्हारी बांसुरी की धुन ही मुझे बचा सकती है। कन्हैया ने पत्र पढ़ा और गोप बालकों से कहा, मेरे सखा को मुसीबत में देखकर मैं चुप नहीं बैठ सकता। चलो हम उसे बचाने जाएंगे। कन्हैया अपने सखाओं के साथ उस जंगल की ओर बढ़े जहां माधव दास कैद था। जंगल घना और डरावना था। रास्ते में कई मुश्किलें आई। एक बार तो जंगल में आग की लपटें उठने लगी, लेकिन कन्हैया ने अपनी बांसुरी की धुन से बादल बुलाए और बारिश ने आग बुझा दी। फिर एक जगह विशाल शेर ने रास्ता रोक लिया। कन्हैया ने शेर की आंखों में देखा और कहा, मेरे सखा को बचाने का समय है, मुझे रोकना मत। शेर शांत होकर रास्ते से हट गया। आखिरकार कन्हैया उस प्राचीन वृक्ष तक पहुंचे जिसके नीचे माधव दास कैद था। वहां एक विशाल राक्षस खड़ा था जिसका नाम था कालभूत। कालभूत ने हंसते हुए कहा, कन्हैया, तुम एक छोटे से बालक हो। मेरे जादू से तुम अपने सखा को नहीं बचा सकते। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, कालभूत, मेरी शक्ति, मेरी बांसुरी और मेरे सखा का प्यार है। कन्हैया ने अपनी बांसुरी उठाई और एक ऐसी धुन बजाई जो स्वर्ग से भी मधुर थी। उस धुन ने कालभूत के जादू को तोड़ दिया। राक्षस की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और वह चिखते हुए भाग गया। तभी प्राचीन वृक्ष की जड़ों से माधव दास प्रकट हुआ। वह कमजोर था, लेकिन कन्हैया को देखकर उसकी आंखें खुशी से भर गई। माधव दास ने कहा,
मैं जानता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। कन्हैया ने माधव दास को गले लगाया और कहा, सखा, तुम मेरे दिल का हिस्सा हो, मैं तुम्हें कभी नहीं खोने दूंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कन्हैया ने माधव दास से पूछा, तुम्हें यह राक्षस क्यों ले गया था? माधव दास ने बताया कि कालभूत एक प्राचीन ग्रंथ की तलाश में था, जिसे सखा भक्ति ग्रंथ कहा जाता था। यह ग्रंथ सच्ची मित्रता और भक्ति की शक्ति के बारे में था और कालभूत इसे नष्ट करना चाहता था। कन्हैया ने माधव दास के साथ मिलकर उस प्राचीन वृक्ष की जड़ों में छिपा सखा भक्ति ग्रंथ ढूंढ निकाला। ग्रंथ में लिखा था, सच्चा मित्र वही है जो हर मुसीबत में साथ दे और सच्ची भक्ति वही है जो मित्रता को पवित्र बनाए। कन्हैया और माधव दास ग्रंथ लेकर गोकुल लौटे। उन्होंने गोप बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया और कहा, मित्रता और भक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो अपने मित्रों का साथ निभाता है वह मेरी भक्ति को भी पा लेता है। गोकुल में उत्सव मनाया गया और माधव दास फिर से कन्हैया की बांसुरी की धुन पर नाचने लगे। यह कहानी गोकुल में इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोग कन्हैया को सखा स्वामी कहने लगे। आज भी कहा जाता है कि जो सच्चे मन से अपने मित्र का साथ निभाता है उन्हें कन्हैया का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। तो प्रिय दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण की अनसुनी कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता और भक्ति में कितनी शक्ति होती है। आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बंसी बोल चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर से टाइप करें। तो मिलती हूँ इसी तरह फिर किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।